हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्रोनोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य लेके आए। जैसे कोई वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं जो अपना करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो वो इस तरह से वीडियो सुनकर भी अपना करंट अफेयर्स अपडेट रख सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 16 से 20 मार्च 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। लक्सन की यह यात्रा वर्ष 2016 के बाद न्यूजीलैंड के किसी प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता के अलावा अन्य पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। यात्रा के दौरान उनका फोकस शिक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देने पर रहा है। प्रधानमंत्री लक्सन ने रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। घोषणाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में दोनों देशों ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया है। मेहमान प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत ओशंस पहल, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPOI और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का सदस्य बना है। न्यूजीलैंड जो है हिंद प्रशांत ओशंस पहल और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन का सदस्य बना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संपर्क के 100 वर्षों के उपलक्ष्य में वर्ष 2026 में खेल एकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संपर्क के 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सा खेल आयोजित किया जाएगा, या खेल एकता किन दो देशों के मध्य होगा। तो खेल एकता जो है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संपर्क के 100 वर्ष उपलक्ष्य में वर्ष 2026 में खेल एकता कार्यक्रम आयोजित होगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी क्षेत्रों में भी कई समझौते हुए। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 मार्च 2025 को मॉरिशस की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे। यह 2015 के बाद उनकी दूसरी मॉरिशस यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मान। इस समारोह के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। ये जो सम्मान होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो भी ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन कौन से देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया, तो हम कहेंगे मॉरिशस। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और वहां के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया। समझौते। दोनों देशों के मध्य कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, वाणिज्य और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल थे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत के सागर विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को रेखांकित करती है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और विकास पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मॉरिशस के रैडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान और 20 परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में पवित्र गंगा तालाब का दौरा किया तथा वहां महाकुंभ का पवित्र जल अर्पित किया। भारत ने प्रवासी भारतीयों की 7वीं पीढ़ी को IOCI
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की पात्रता प्रदान करने का निर्णय लिया है। एक विशेष सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति गोकुल और प्रथम महिला वृंदा गोकुल को OCI कार्ड सौंपे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की भारत यात्रा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 27 से 28 फरवरी 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। इनके साथ यूरोपीय संघ कॉलेज ऑफ कमिश्नर भी भारत आए, जो उनकी पहली सामूहिक यात्रा थी। यह यूरोपीय संघ के आयुक्तों के कॉलेज की पहली भारत यात्रा थी। उर्सुला वॉन की 3 वर्ष में यह तीसरी यात्रा थी। इससे पहले अप्रैल 2022 में तथा सितंबर 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आई थी। इस यात्रा के दौरान भारत यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक तथा यूरोपीय आयुक्तों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक में भी आयोजित की गई। द्विपक्षीय वार्ता में मुक्त व्यापार समझौता पर चल रही वार्ता की प्रगति शामिल थी। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते पर पुनः वार्ता 2022 से आरंभ की थी, जिसकी अब तक 10 दौरे की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का पिछला दौर 10 से 14 मार्च 2025 तक ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 दुनिया के खुशहाल देशों के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिकॉर्ड 2025 20 मार्च 2025 को जारी की गई, जो इस तर्ज पर 13वीं वार्षिक रिपोर्ट थी। वर्ष 2025 की इस रिपोर्ट में 147 देशों को शामिल किया गया। 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सर्वोच्च हैप्पीनेस सूचकांक 7.736 फिनलैंड के लिए आकलित है। इससे पहले भी फिनलैंड ही फर्स्ट स्थान पर था और उससे पहले भी फिनलैंड फर्स्ट स्थान पर था। तो इस प्रकार फिनलैंड को सबसे खुशहाल देश इस रिपोर्ट में बताया गया। यह लगातार 8वां वर्ष है जब खुशहाली के मामले में फिनलैंड शीर्ष पर है। उसके पश्चात डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टारिका, नॉर्वे, इजराइल के स्थान है। खुशहाली की सर्वाधिक खराब स्थिति अफगानिस्तान की इस रिपोर्ट में भी बताई गई है। सबसे नीचे 147 स्थान पर अफगानिस्तान है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 1.364 ही आकलित किया गया। अफगानिस्तान से ऊपर सीरा लियोने, लेबनान, मलावी, जिम्बाब्वे है। रैंकिंग में सुधार। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग में थोड़ा सा सुधार हुआ है। 147 देशों की सूची में भारत को 118वां स्थान मिला है। ताज़ा रिपोर्ट में भारत के लिए यह इंडेक्स 4.389 आकलित किया गया है। 2024 में भारत का 126वां स्थान था। इस सूची में 143 देशों को शामिल किया गया है। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत अभी भी अपने कुछ पड़ोसी देशों की तुलना में जैसे कि पाकिस्तान से पीछे है। पाकिस्तान की ताज़ा रैंकिंग 109वां स्थान है। अन्य पड़ोसी देशों में चीन का 68वां स्थान है, नेपाल का 92वां स्थान है, म्यांमार का 126वां, श्रीलंका का 133वां, बांग्लादेश का 134वां, अफगानिस्तान का 147वां स्थान है। अब हम देखेंगे कि विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो गैलप वर्ल्ड पोल डेटा पर आधारित होता है। यह देशों की खुशहाली को मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों का उपयोग करता है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, लोगों के जीवन की प्रत्याशा कितनी है, और जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा। तो कुल 6 इसमें मापदंड लिए गए हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की गई है और यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए खुशी के स्तरों में वैश्विक रुझानों को समझने के लिए मूल्यवान है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 स्विस कंपनी IQ एयर द्वारा 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 11 मार्च 2025 को जारी की गई। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 138 देशों, क्षेत्रों और प्रदेशों के 8,954 स्थानों पर 40,000 से अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।
2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है। विश्व के केवल 17% शहर के विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु प्रदूषण संबंधी दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं। विश्व के 7 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक औसत PM 2.5 दिशा निर्देश को पूरा किया है। ओशिनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। इसके 57% क्षेत्रीय शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के PM 2.5 वार्षिक दिशा निर्देश मान को पूरा करते हैं। 2024 में सबसे प्रदूषित देश है चाड, उसके बाद में बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत का स्थान 5वें स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक दिशा निर्देश से ये 10 गुना अधिक है। 2024 में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र में बर्निहाट, भारत स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र मायाग्यूज, प्यूर्टो रिको। सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली लगातार छठे वर्ष वैश्विक रूप से सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी बनी हुई है। विश्व प्रदूषण रिपोर्ट में भारत का दुनिया में 5वां सबसे प्रदूषित देश है। दिल्ली विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी। विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं और विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 6 भारत के हैं। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 19 मार्च 2025 को वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। इस वर्ष वैश्विक औसत सतह का तापमान पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। वैश्विक तापमान पेरिस समझौते को 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा के करीब पहुंच रहा है। दीर्घकालीन वैश्विक तापमान वृद्धि 1.34 से 1.41 डिग्री सेल्सियस के बीच है। महासागरीय तापमान भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। महासागर वैश्विक ऊष्मा का 90% अवशोषित करते हैं। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार समुद्री ऊष्मा पिछले 65 वर्षों के अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। महासागरों में पीएच स्तर गिरता जा रहा है। इससे सबसे बड़ी गिरावट हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के कुछ हिस्सों में दर्ज की गई। वर्ष 2023 में CO2 का स्तर 420 भाग प्रति मिलियन तक पहुंच गया है, जो 8 लाख वर्षों से अधिक है। वर्ष 2024 में आर्कटिक में जमा समुद्री बर्फ की न्यूनतम सीमा 42.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गई है। 46 वर्षों में 7वीं सबसे कम सीमा है। वर्ष 2024 में रिकॉर्ड उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं देखी गई है। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक। स्वतंत्र अमेरिका थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 17 मार्च 2025 को जारी किया गया। विश्व में कौन मुक्त भाषण का समर्थन करता है शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट में विवादास्पद भाषण की रक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता में चिंताजनक गिरावट का खुलासा किया गया है। इसमें नॉर्वे का 87.9 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान दिया गया है। नॉर्वे के बाद में डेनमार्क, हंगरी, स्वीडन, वेनेजुएला का है। इस वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों में 24वां स्थान मिला है, जिसका सूचकांक स्कोर 62.6 रहा है। रिपोर्ट में भारत को हंगरी, वेनेजुएला की तरफ लोकतांत्रिक पतन का सामना कर रहे देश के रूप में चिन्हित किया गया है। 33 देशों के इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 57.0 स्कोर के साथ 29वां स्थान मिला है। भारत का स्थान 24वां है वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक में और पाकिस्तान का स्थान 29वां है।
इसके बाद में करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू वन लाइनर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, मैक्सिको, कनाडा के साथ ही भारत पर किस प्रकार का टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की है? रेसिप्रोकल टैरिफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250 वर्ष के इतिहास में पहली बार किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है? अंग्रेजी। समुद्री डिजिटलीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने किस देश को संवेदनशील देश की सूची में शामिल किया है? दक्षिण कोरिया। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले छात्र संगठन ने किस नाम से एक पार्टी लॉन्च की? जातीय नागरिक पार्टी। तो आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई, उसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो ये है कि इनकी यात्रा कब हुई? 16 से 20 मार्च 2025 को हुई थी। और उसके बाद में न्यूजीलैंड में हिंद प्रशांत ओशंस पहल और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन का सदस्य बना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संपर्क के 100 वर्षों के उपलक्ष्य वर्ष 2026 में खेल एकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये यात्रा कब हुई? 11 से 12 मार्च 2025 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा थी। और इसमें उनको कौन सा सम्मान मिला है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत के सागर विजन को रेखांकित करती है। और नेक्स्ट है विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट, यह रिपोर्ट 20 मार्च 2025 को प्रकाशित की गई थी। 13वीं वार्षिक रिपोर्ट थी। उसके बाद में इसमें 147 देशों को शामिल किया गया था। और इसमें जो नंबर 1 स्थान पे था फिनलैंड था, और लगातार 8वीं बार वो फर्स्ट स्थान पर है। और सबसे लास्ट में आता है वो है अफगानिस्तान। भारत का जो रैंकिंग है इस बार पिछली बार से सुधार हुआ है। पिछली बार भारत का स्थान 126वां था और इस बार भारत को 118वां स्थान मिला है। उसके बावजूद भी भारत अभी भी अपने पड़ोसी राज्यों से कुछ देशों से अभी भी पीछे है, जिसमें से सबसे पहले चीन और नेपाल के बाद में पाकिस्तान, और उसके बाद में म्यांमार का 126वां स्थान है, श्रीलंका का 133वां और बांग्लादेश का 134वां और अफगानिस्तान का 147वां। तो भारत के पड़ोसी देशों में 3 पड़ोसी देश जो है वो भारत को हैप्पीनेस रैंकिंग में आगे है। उसके बाद में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये स्विस कंपनी IQ एयर द्वारा 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, 11 मार्च 2025 को प्रकाशित की गई थी। और इसमें विश्व के 7 देशों ने प्रथम पूरे जो भी मापदंड है उनको पूरा किया है। और भारत के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है भारत। दिल्ली विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। और विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं। और विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 6 भारत के। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 19 मार्च 2025 को वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसके अनुसार वर्ष 2024 को इतिहास का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। ठीक है। और वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक, ये स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 17 मार्च 2025 को जारी किया गया। विश्व में कौन मुक्त भाषण का समर्थन करता है? शीर्ष से ये प्रकाशित हुई थी। और इसमें भारत को 33 देशों में से 24वां स्थान मिला है, जिसका सूचकांक स्कोर 62.6 रहा है। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये करंट अफेयर्स याद हो जाए, क्योंकि बहुत बार होता है हम करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हम अगर यही वीडियोस अगर दिन में 1 बार सुन लिया, फिर कभी दूसरे दिन 2 बार सुन लिया, या कभी ना सुन पाए फिर से सुन लो, तो हमें करंट अफेयर्स इस तरह से याद हो जाएंगे। और आशा करती हूँ ऑल द बेस्ट, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाए।